अच्छा जी, तो अल्कोहल को ख़त्म करते हैं। अब इसमें क्या है कि कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी अपना वो उधर बेसिकली क्रॉनिक पॉइजनिंग की पढ़नी है हमने, लेकिन थोड़ा सा इधर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। कि क्रिटिकल साइन एंड सिम्टम्स इसके अंदर क्या आते हैं कि मेंटल कन्फ्यूजन होगा, स्टूपर होगा, उसे हम जगा नहीं सकेंगे। स्लो ब्रीथिंग होती है, इतनी स्लो हो जाती है कि 8 ब्रेथ्स पर मिनट होता है, और इरेगुलर ब्रीथिंग होती है कि 10 सेकंड्स या मोर टाइम होता है बिटवीन द ब्रेथ्स। हाइपोथर्मिया मौजूद होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो होता है, स्किन का कलर ब्लू होता है और पेल होता है। ब्लड अल्कोहल कंसनट्रेशन जो है, इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन योर सिस्टम डिपेंड कर रहा होता है कि ब्लड के अंदर कितनी कंसनट्रेशन है, और जो कंसनट्रेशन होती है उसे BAC ब्लड अल्कोहल कंसनट्रेशन कहते हैं। अगेन इट डिपेंड्स कि कितनी स्ट्रॉन्ग थी, कितनी क्विकली पी है, कितनी पी है, और एम्प्टी स्टमक कितना था, ठीक है, जब पी है। आई थिंक ब्राइटनेस तेज़ कर लेनी चाहिए या नहीं। ओके, कॉम्प्लिकेशन की तरफ आते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है कि भाई पहली बात तो यही है ना कि इरिटेंट है वो, तो वॉमिटिंग कॉज करेगा। गैग रिफ्लेक्स इम्पेयर हो जाएगा तो चोकिंग की हो जाएगी, वॉमिटस से ही चोक हो जाएगा। इनहेल अगर कर लिया वॉमिटिंग तो उसकी वजह से भी एस्फिक्सिया वाली डेथ हो सकती है, और डिहाइड्रेशन हो सकती है। वॉमिटिंग जब इतनी ज़्यादा आ रही है, रेस्पिरेटरी हार्ट के फेलियर की वजह से डेथ भी हो सकती है। उसके बाद BAC जो होती है, नॉर्मली क्या होता है कि 1 घंटे के अंदर 12 आउंसेस ऑफ बियर अगर ली है तो उतनी एब्जॉर्ब करके तो एलिमिनेट कर दी जाती है, यानी इतनी जो है अगर पी ली जाए तो बॉडी डील कर लेती है, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर ली जाए तो फिर बॉडी वो नहीं कर सकती है, उसको टॉलरेट नहीं कर पाती। बेंच ड्रिंकिंग का मतलब ये होता है कि मोर देन 5 ड्रिंक्स लेट्स से किसी ने इकट्ठे पी ली हैं, कि BAC बहुत ज़्यादा हो गया है, इस हद तक BAC इंक्रीज़ हो गया है कि वो पॉइजनिंग की तरफ जा रहा है। इवन इफ़ कोई ड्रिंक करना मतलब वो ग्लास उठा के मुंह में डालना उसने बंद भी कर दिया, तो उसके बाद भी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही होती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है। ट्रीटमेंट के अंदर स्पोर्टिव केयर चाहिए होती है, केयरफुल मॉनिटरिंग करनी होती है, एयरवे प्रोटेक्शन करने होते हैं क्योंकि टू प्रिवेंट ब्रीथिंग और चोकिंग प्रॉब्लम्स, ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है, IV फ्लूइड्स देने हैं डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। डायलिसिस पर भी डाला जा सकता है अगर मेथनॉल इंजेस्ट कर लिया है, क्योंकि अल्कोहल हम जल्दी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। फर्दर है कि डायलिसिस जो होता है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ली हुई है, उसके केस में भी इट्स गुड टू गो। और सर्वाइवल अगर 24 घंटे से ज़्यादा वो कर जाए ना, तो फिर ये होता है कि आउट बच जाएगा बंदा, पेशेंट बच जाएगा। विल सी अवर पेशेंट। प्रिवेंशन, ठीक है, उसमें प्रिवेंशन में आ जाता है पहली बात तो रिलीजियस आस्पेक्ट है कि नहीं पीनी चाहिए। दूसरी बात है कि टीन्स को समझाना चाहिए, क्योंकि बेंच ड्रिंकिंग जो होती है वो इसी एज के अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट्स होते हैं कॉस्मेटिक मेडिकेशंस, इन प्रोडक्ट्स के अंदर भी अच्छी खासी होती है अल्कोहल के, उससे पॉइजनिंग हो सकती है अगर बच्चा कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसे ले ले, तो उसको अपने दूर रखना है बच्चों की पहुंच से। और दूसरा जो अल्कोहलिक बेवरेजेस अगर घर में पड़ी हुई है तो उसे लॉक एंड की में रखना है। अब इसकी पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स जो हैं वो हमने उधर से कर ली थी, बट स्टिल हम यहाँ से देख लेते हैं। क्लोथ, ये वाली चीज़ें हमने देख ली हैं, आगे चलते हैं। कॉजेज़ ऑफ डेथ क्या होते हैं इसके केस में, ठीक है। पहला है कि रेस्पिरेटरी सेंटर फेल हो जाएंगे, लिवर की फैटी डिजनरेशन होगी, एक्यूट हेमरेजिक इन्फ्लेमेशन होगी पेंक्रियाज की, ब्रेन ख़राब है, लिवर ख़राब है, एक्सीडेंट या सुसाइड्स। इंटरनली देखें तो वहाँ पर लेरेंजियल एडीमा भी मिलेगा, ब्लड क्लॉट्स इन हेड इंजरी मिलेंगे, कैफे कोरोनरी सिंड्रोम मिलेगा। कैफे कोरोनरी सिंड्रोम की डिटेल जो होती है वो ये है कि अगर किसी ने अल्कोहल ली हुई है अगेन, तो गैग रिफ्लेक्स उसका नहीं काम कर रहा होगा, तो उसकी वजह से वॉमिटस से वो चोक कर लेगा पर्सन। आई होप दिस इज़ कॉल्ड कैफे कोरोनरी सिंड्रोम। फैटी लिवर से भी मिलेगा इंटरनल पे, और ब्लड सैंपल आपको लेना होता है BAC को चेक करने के लिए। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में यह आ जाता है कि पहली बात तो ये है कि एक्सीडेंटल इंटेंशनल इंजेक्शन हो सकती है, सॉरी। अच्छा, पहली बात तो ये कि एक्सीडेंटल भी हो सकती है और इसके अलावा इंटेंशनल भी हो सकती है। एथेनॉल जो होता है फॉर एग्जांपल वो हाउस होल्ड आइटम्स के अंदर भी पाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो उठा के शराब पिए उसी वजह से अल्कोहल पॉइजनिंग होगी। शेव्स के अलावा उसके अलावा कोलोन्स जो होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, माउथ वॉशेज़ हैं, मेडिकेशंस हैं, इनके अंदर एथेनॉल मौजूद होता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होता है वो रबिंग अल्कोहल है, लोशंस की, हैंड सैनिटाइज़र के अंदर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और एंटी फ्रीज वाले एजेंट होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है। मेथेनॉल जो होते हैं वो पेंट, वार्निशेज़ और एंटी फ्रीज एजेंट्स और जो वॉशर फ्लूइड होते हैं, विंडशील्ड जो धोने के लिए चीज़ें बेसिकली यूज़ हो रही हैं, देखा हमने कि उनके अंदर मौजूद होता है अल्कोहल। अल्कोहल एक बेवरेज तो पता ही है, और इसके अलावा मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में पढ़ रहे हैं तो सुसाइडल और सेक्सुअल जेलसी के क्राइम्स जो होते हैं उसके अंदर भी इन्वॉल्व होता है। अच्छा, फिर कॉन्सेंट लेना है, हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखनी है, GP देखना है, मेमोरी चेक करनी है, आइज़ चेक करनी है, गेट चेक कर लेना है,
स्पीच ब्रेथ में देख लेना, और इसमें जो सैंपल्स भेजने होते हैं ब्लड, यूरिन, गैस्ट्रिक, लिवाज का सैंपल, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी इधर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या सैंपल आपको भेजने होते हैं, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस। अच्छा, अब इसमें जो होता है ना, ऑलमोस्ट एग्जामिन किस तरह से करना होता है। ऑलमोस्ट ऑलवेज पुलिस का केस होता है, और एट टाइम्स ये होता है कि पुलिस खुद लेके आ रही होती है, तो पुलिस डॉकेट। अच्छा, फिर है कि अच्छा ओपिनियन किस तरह से देनी होती है, जो MLC होती है आई गेस, उस पर ओपिनियन लिखनी होती है ना। बेस्ड अपॉन द एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑफ केमिकल एग्जामिनर द फाइंडिंग्स आर कंसिस्टेंट विद दैट ऑफ अल्कोहलिज्म। अगर अल्कोहलिज्म होगा, नहीं पाया गया तो कहना नहीं पाया गया, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब हम अपने एक्सल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, इससे पहले वाला हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर। आई गेस दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ इट। ओके, क्रॉनिक अल्कोहल पॉइजनिंग, अल्कोहल एडिक्शन। इसके अंदर ग्रेजुअल फिजिकल, व्हाट इज़ अल्कोहल डिमेंशिया। अल्कोहल डिमेंशिया इज़ ग्रेजुअल फिजिकल, मॉरल एंड मेंटल डिटोरिएशन ड्यू टू अल्कोहल। उसके बाद होता है इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ जाते हैं, फिजिकल इफेक्ट्स इसके अंदर क्या होते हैं कि CNS के अंदर एपिलेप्सी, पोलोन्यूरोपैथी, वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम, CVS के अंदर कार्डियोमायोपैथी, बेरी हाइपरटेंशन और एरिथमियास। और उसमें बॉडी के अंदर देखें तो लिपिड ज़्यादा हो जाएंगे, यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा और ओबेसिटी हो जाएगी, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर सूडो कुशिंग सिंड्रोम आ जाता है। मस्कुलर के अंदर मायोपैथी ऑफ स्केलेटल मसल है। GIT में देखें तो गैस्ट्राइटिस, पेंक्रियाटिस, लिवर, पेंक्रियाटाइटिस और लिवर, ठीक है। ब्लड में देखें तो मैक्रोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया, और बोन्स के अंदर देखें तो ऑस्टियोमाइलेशिया, आई थिंक इट्स ऑस्टियोमाइलेशिया, स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, और 3 सिंड्रोम होते हैं। पहला सिंड्रोम होता है डिलीरियम ट्रेमेंस। इसके अंदर एक्साइटेशन की स्टेज रहती है और हेलुसिनेशन की स्टेज रहती है फॉर 3 to 4 डेज़। ये क्यों होता है? क्योंकि विथड्रॉल होता है और एक्यूट इन्फेक्शन है, पहले बहुत ज़्यादा अनयूजुअल पी ली और अब विथड्रॉल हो रहा है। तो ये रिजल्ट ऑफ अनयूजुअल बाउट ऑफ ड्रिंक, सडन विथड्रॉल ऑफ एल्कोहल, एक्यूट इन्फेक्शन वगैरह के केस में डिलीरियम ट्रेमेंस डेवलप हो जाते हैं। इसमें इंसेनिटी होती है, स्लीपलेसनेस होती है, मार्केट ट्रेमर्स होते हैं, एक्साइटमेंट है, फियर, हेलुसिनेशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। कोर्साकॉफ साइकोसिस के अंदर हेलुसिनेशन एंड डिसोरिएंटेशन मौजूद होती है, मल्टीपल न्यूराइटिस मौजूद होता है, एंटीरोग्रेड अमनीसिया मौजूद होता है और ये मंथ से ईयर तक रहता है। इसी के लिए मैंने ना ये किताब खोल के रखी हुई है कि यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ था कि वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम क्या होता है, तो इट्स ईजी टू रिवाइज फ्रॉम द थिंग्स जो पढ़ी हुई हैं पहले। बस ये मैं नहीं बोलूँगी, सारा ये खुद पढ़ लें यहाँ से। अच्छा, आते हैं फिर एक्यूट हेलुसिनेशन के अंदर। ये वाली जो स्टेज होती है ये वीक से लेके मंथ तक लास्ट करती है। इसके अंदर हेलुसिनेशंस ऑडिटरी भी हो सकती हैं और डेल्यूजन्स होंगे। ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अलावा डेल्यूजन्स होंगे और होमिसिडल एंड सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं। यहाँ पर भी सुसाइडल टेंडेंसी थी डिलीरियम ट्रेमेंस के अंदर। उसके बाद पोस्टमार्टम अपीयरेंस यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है कि लिवर, किडनी, ब्रेन और ब्रेन के अंदर OCD हो रहा होगा देख के। एनीवेज वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस। तो इसमें तो हम पोस्टमार्टम अपीयरेंस नोट से अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी बहुत, बट यहाँ पर जो उन्होंने लिखा हुआ दैट इज़ के लिवर, किडनी, ब्रेन और एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, मतलब इन 3 ऑर्गन्स की डीजेनरेटिव चेंजेस। उसके अलावा जो स्टमक है उसकी भी डीजेनरेटिव चेंजेस हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर और कार्डियोमायोपैथी, दैट्स इट।